नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की 25,271 पोस्टों पर जो बहाली आई है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन हो सकता है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने खुद इस सारे बुक को यूज़ किया था और मेरे जो पिछले बार मार्क्स थे फ्रेंड वह 89 मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था और लगभग मेरे सभी सेगमेंट में अच्छे नंबर आए थे। तो मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि आप किस प्रकार से कम पर तो 80 नंबर जरूर ला सकते हैं अगर आप इन सारे बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो। और केवल बुक का नाम जान लेने से या यह समझ लेने से कि मुझे यह बुक पढ़ना है किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। खुद मेरे ही वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोगों में से कुछ लोग ही इसको अप्लाई करेंगे और उन्हीं को सफलता मिलेगा। तो सिर्फ बुक का नाम जानने से नहीं होगा, आप इन सारे बुक को खुद से अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे बुक को मैं आप लोगों को एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा और साथ ही उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आप लोग को जीके जीएस से 25 नंबर आएंगे, मैथ से आप लोग का 25 नंबर आएगा, रीजनिंग से आप लोग का 25 नंबर आएगा और हिंदी या इंग्लिश से आपको 25 नंबर आएगा। और इसके लिए जो आपको समय मिलेंगे फ्रेंड वह 90 मिनट मिलेगा। हालांकि पिछले बार से इसमें एक चीज़ चेंजिंग किया गया है। पिछले बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार 1/4 आप लोगों का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आप यह नहीं कीजिएगा कि जा करके 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग का निगेटिव हो जाएगा। पिछले बार निगेटिव नहीं था, इस बार निगेटिव का पैटर्न ऐड कर दिया गया है। तो पिछले बार से कटा भी आप लोग को कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए आप लोग को 90 मिनट मिल जाता है। तो चलिए अब हम एक एक सेगमेंट पे आप लोग को बुक बता देते हैं कि कौन कौन से बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। सबसे पहले तो जीके जीएस का एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें सबसे कम लोग स्कोर कर पाते हैं और 25 में से जो बहुत अच्छा स्कोर करता है वह 20 स्कोर करता है और यहाँ पर तो 8-10 स्कोर भी लोग करते हैं। तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20 कम पर तो स्कोर करें और इसके लिए हम 2 बुक फॉलो करेंगे। पहला तो बुक है वह स्पीडी का है और दूसरा आप लोग का लूसेंट का है। यह दोनों बुक काफ़ी मार्केट में चर्चे में रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन सारे बुक को आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, लूसेंट को आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, यह आप बात मान कर चलिए। और अगर पूरा कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। जिनका पूरा कंप्लीट नहीं है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से इसको पढ़ना है और किस प्रकार से स्पीडी को पढ़ना है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले आप क्या करिए कि आप स्पीडी को पढ़िए और 2-3 पेज का जो भी टारगेट है वह आप सेट कर लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप स्पीडी लीजिएगा वह लेटेस्ट वाला लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यह 1992 से 2020 तक के स्पीडी है और इसमें आप लोग को पढ़ना है जो अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसका इसमें ऐड कर दिया गया है, एसएससी वाला, ग्रुप डी वाला। तो वे सारे चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका भी एग्ज़ाम है वह कौन लिया है, टीसीएस लिया है और आप लोग का एग्ज़ाम भी कौन लेगा तो टीसीएस ही लेगा। तो दोनों एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है आप लोग का सेम है। और मेरे साथ यह हुआ था कि जब मैं आरपीएफ का एग्ज़ाम दे रहा था फ्रेंड, तो 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे डायरेक्ट एसएससी जीडी में रिपीट कर दिए गए थे और सेम टू सेम ऑप्शन सहित क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया था। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यह बुक का आपको जो लास्ट वाला रहता है, जो न्यू ऐड किया हुआ है रेलवे वाला जो अभी ऑनलाइन हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ आपको लूसेंट को कैसे पढ़ना है, तो लूसेंट में जो आपको टॉपिक कमज़ोर है, जहाँ से आपके प्रश्न हमेशा छूटते हैं, उस टॉपिक को आप जा करके कंप्लीट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन भारत का कोई टॉपिक से आपको प्रश्न छूट रहा है, जैसे हड़प्पा से आपको प्रश्न छूट रहा है या मौर्य कला से मौर्य वंश से आपको प्रश्न छूट रहा है, तो जा करके उस टॉपिक को यहाँ पर से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर से आप साइंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रहता है और इससे ज़्यादा आप लोग को पूछेगा नहीं। लूसेंट है वो आप लोग का सफिशियंट है। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कमजोरी फील होता है, आपको लगता है कि इस टॉपिक मेरा अच्छा से कंप्लीट नहीं है, तो जा करके आप स्पेशली उस टॉपिक को जा करके आप लूसेंट से कंप्लीट करेंगे और बाकी सारे टॉपिक को आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे, स्पीडी से कंप्लीट करेंगे। खास करके वह भाग जो रेलवे का भी लेटेस्ट वाला हुआ है उसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है मैथ का फ्रेंड और यह 25 नंबर का पूछा जाता है और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 25 से 25 स्कोर कर सकते हैं। 1 नंबर आपका कम नहीं होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वह प्रैक्टिस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस कीजिए और जो सेट में आपको प्रश्न छूट रहे हैं उन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए कि आखिर यह मेरे प्रश्न छूट क्यों रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आज सेट देने गए और आपको सेट में 2 प्रश्न छूट गए,
एक प्रश्न आपका परसेंटेज का था, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का था। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज का कौन सा टॉपिक हमसे छूट रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा टॉपिक हमसे छूट रहा है। फिर क्या करेंगे कि हम उस सारे जो जैसे परसेंटेज से जो मेरा छूटा तो हम परसेंटेज को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से छूटा तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आप उसी टॉपिक पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे जो आपका कमजोर है। अब मान लीजिए जैसे आपका नंबर सिस्टम अच्छा है तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाकर के सेट प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से वह आराम से रिवीजन होते जाएगा। जो आपको कमज़ोर लग रहा है वह आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ मुझसे इस प्रश्न इस टॉपिक का मुझसे सेट में प्रश्न छूट रहा है, तो आप स्पेशली उस टॉपिक को जाकर के क्लियर कर लीजिए। और इसके लिए जो मुझे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा हुआ टेक्स्ट बुक लगा। टेक्स्ट बुक में आपको 300 प्लस टेस्ट मिल जाते हैं और इसमें आपको सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वह यह लगी फ्रेंड कि इसमें आप लोग को जितने भी पिछले बार जो सेट हुआ है, जैसे एसएससी जीडी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो यह काफ़ी अच्छी बात है। और 300 आप लोग को टेस्ट भी मिल जाते हैं और इसका प्राइस भी है वह काफ़ी कम है, आपको एक दिन का लगभग 1 रुपया लगेगा इसका। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% मिलेगा। हालांकि आप इसको जाकर के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और रीजनिंग का भी वही बात है, रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस करने का उसी प्रकार से ज़रूरत है। फालतू पढ़ने का समय आप लोग के पास नहीं है कि आप किसी रीजनिंग के मोटे बुक को उठाकर पढ़ने लगें। आज दर्पण पढ़ें तो कर ये चीज़ पढ़ें, कल ब्लड रिलेशन पढ़ें, तो ऐसा करने का आप लोग के पास टाइम नहीं है कि एक एक टॉपिक को आप खत्म करिए। आपको मुख्य फोकस जो करना है वह जीके जीएस पर करना है। तो यहाँ पर आप लोग वही करिए, जाकर के इस पर सेट मारिए और सेट मारने के बाद देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे छूट रहा है। और उसके नीचे जो इसका बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या दिए हुए रहता है, इस व्याख्या से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले बार जब वैसे टाइप के प्रश्न आएंगे तो इस व्याख्या से आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मुझे टेक्स्ट बुक का जो अच्छा चीज़ लगेगा, मैं रिकमेंडेड क्यों कर रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक को, जो आप लोग को देखता है टेक्स्ट बुक जो प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं उसका यह क्या करता है, क्विक वीडियो सोल्यूशन दे देता है। हालांकि यह सभी क्वेश्चन का नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन का इसका क्विक वीडियो सोल्यूशन रहता है, तो वह भी इसका काफ़ी अच्छा चीज़ लगा। तीसरा जो चौथा जो टॉपिक है फ्रेंड वह हिंदी इंग्लिश का है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी इंग्लिश जो है वह 25 नंबर का है और 25 नंबर में से आप 24 नंबर 23 नंबर आप आराम से कर सकते हैं। मैंने खुद किया था और कितने दिन मैंने पढ़कर किया था तो मैं आप लोग को बताऊं, 1 दिन मैंने पढ़कर किया था। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे इससे पहले मैंने हिंदी पढ़ा नहीं था, हिंदी मैंने पढ़ा था, बिहार पुलिस के लिए पढ़ा था, यूपी पुलिस के लिए पढ़ा था, लेकिन हमेशा मैंने हिंदी को बहुत अल्प समय दिया और अल्प समय में काफ़ी अच्छा मैंने परफॉर्मेंस दिया। 24 नंबर 25 नंबर मेरा यूपी पुलिस में भी था, बिहार पुलिस में भी था। मैंने लगभग सारे हिंदी को कंप्लीट किया था और काफ़ी कम समय में किया था। तो इसके लिए मैंने 2 बुक को फॉलो किया था और एक पहला जो बुक है वह है स्पीडी का और दूसरा बुक है वह लूसेंट का है। इसके सिवाय आपको किसी भी हिंदी का बुक आपको नहीं पढ़ना है। स्पीडी का आपको पूरा पढ़ लेना है 1 बाय लाइन। 30 से 40 पेज का यह बुक है, 40 से 50 पेज का यह बुक है। पतली सी बुक है लेकिन गागर में सागर की काम करती है। इससे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए रहेंगे, उसको आपको क्लियर कर लेना है। और इस बुक को आप चाहेंगे तो एक सप्ताह में 2 से 3 बार आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो अब आप लूसेंट पर आइएगा और लूसेंट के आप क्या करिएगा, इसके जो वस्तुनिष्ठ रहते हैं उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं उसको आप यह मानकर याद कर लीजिए कि यह मेरे प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि आपके लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ रहता है उसको आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। और यह सामान्य हिंदी से आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप 24 नहीं 25 नंबर करके आइएगा हिंदी में। और मैंने खुद किया है तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज का जो मेरा वीडियो है वह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और भी जो भी डाउट है, आप लोग को कुछ लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वह गलत बता रहा हूँ, मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपको और ज़्यादा पसंद आता है तो आप हमें जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं मैं वही जानकारी देता हूं जो मेरे साथ घटित हुई है और मैं उसी एग्ज़ाम के बारे में बताता हूं जो मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।